आज हम भारत के संविधान की प्रकृति और विशेषताओं से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगी। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की अपनी सीरीज होगी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है, भारत का सर्वोच्च कानून है, या कहें कि संविधान वो लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। और ये शासन व्यवस्था का ढांचा क्या होगा, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, उनको रेखांकित करता है। तो ये सर्वोच्च कानून है देश का और लिखित दस्तावेज के रूप में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि संविधान क्या है, संविधान को किसने लिखा, संविधान सभा ने लिखा। संविधान सभा को कैबिनेट मिशन के आदेश से गठित किया गया था, यानी निर्देशों के अनुसार गठित किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संविधान को लिखा है अपने हाथों से हस्तलिखित प्रति में। भारतीय संविधान में कई प्रावधान हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्यों के बीच भी विषयों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में एक विशिष्ट सूची और एक्स्ट्रा जोड़ी हुई है। 3 सूचियों में शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य अलग अलग दिए हुए हैं। संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताओं वाला भारत का संविधान है। संघीय यानी शक्तियां जहां बटी हुई हों, एकात्मक यानी जहां शक्तियां केंद्रित हों। एकात्मक विशेषता ब्रिटेन की है और संघीय व्यवस्था अमेरिका की है। हमने अमेरिकी संघीय व्यवस्था को नहीं लेकर कनाडा के संघीय व्यवस्था को लिया है। तो वो व्यवस्था और एकात्मक जो कई विशेषताएं हैं वो हमने ब्रिटिश संविधान से ली हैं। तो संघीय और एकात्मकता के मिश्रण को लेने वाला संविधान है। भारत का संविधान संसदीय प्रणाली को अपनाता है। सरकार को चलाने के लिए संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है हमने, केंद्र में भी और राज्यों में भी। इसका मतलब है कि जो मंत्रिमंडल है वो विधान मंडल के प्रति, मंत्रिमंडल विधान मंडल यानी कानून बनाने वाली संस्था के प्रति जवाबदेह है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व है। धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एकल नागरिकता के कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, यानी संविधान सभा ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया? 26 नवंबर 1949 को। पावर किसको दे दी गई? जनता को। तो शक्तियां किसके पास है? जनता के पास है। हम भारत के लोग, प्रस्तावना में पहला ही शब्द लिखा हुआ है हम भारत के लोग, जो दर्शाता है कि संविधान ने पावर किसको दी है? जनता को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हम देख लेते हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे टॉप एमसीक्यू प्रश्नों की ओर। फिर आप अपना जो मूल्यांकन है वो करें कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का। विभिन्न स्रोतों से हमने संविधान को लिया। जब संविधान बनाया जा रहा था तो लगभग संविधान निर्माताओं ने 60 संविधानों का गहन विश्लेषण किया और उसके बाद भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उन प्रावधानों को संविधान में शामिल किया। कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण को लिया। कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण के ऊपर बात करेंगे हम। कठोरता क्या है, लचीलापन क्या है? संघात्मक व्यवस्था और एकात्मकता के मिश्रण को लिया। सरकार के संसदीय स्वरूप को लिया। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों को लिया। संसदीय दोनों के बीच की का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया। संसदीय सर्वोच्चता यानी संप्रभुता ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। न्यायिक सर्वोच्चता है
वो अमेरिकी संविधान की विशेषता है। कानून का शासन का कॉन्सेप्ट हमने शामिल किया। विधि का शासन, कानून का शासन, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका इस प्रकार की प्रामीणीय व्यवस्था है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ उच्च न्यायालय है जो कि 25 उच्च न्यायालय है भारत में, और यहाँ अधीनस्थ न्यायालय है। यानी इन सब न्यायालयों पे कंट्रोल कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। इन सब की अंतिम अपील कहाँ सुनी जाती है? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सब न्यायपालिका के जो भी स्तर हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में ही काम करते हैं। इसे कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका। और स्वतंत्र यानी न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका, सरकार के दोनों अंगों से स्वतंत्र रखा गया है, इसलिए भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। और एकीकृत न्याय प्रणाली। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं टॉप एमसीक्यू। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। भारत के किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें कई प्रावधान चेंज हुए थे, इसलिए इसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद की अवधारणा हमने कहाँ से ली है? अमेरिकी संविधान से। भारत का संविधान ना कठोर और ना ही लचीला है। कठोर का मतलब है कि भारत ना कठोर का मतलब है कि भारत के संविधान में कुछ कठोरता भी है, यानी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संसद के 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से ही हो सकते हैं, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सामान्य संसदीय प्रक्रिया से संशोधित हो सकते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की पावर संसद के पास है, जो कि ना ज्यादा कठोर है भारत का संविधान और ना ही लचीला है। कठोरता अमेरिकी संविधान की विशेषता और लचीलापन ब्रिटिश संविधान के, दोनों की अच्छी अच्छी विशेषताओं को हमने शामिल कर लिया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत का दृष्टिकोण सभी धर्मों के प्रति समान है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने अमेरिकी संविधान से लिया। न्यायिक पुनर्वलोकन का कॉन्सेप्ट भी अमेरिकी संविधान से लिया है। भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से। राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, वो अमेरिकी संविधान से। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडल का विचार लिया हमने ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 है। तो फिर कब जुड़ी? 9वीं अनुसूची 1951 में, 10वीं अनुसूची 1985 में, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, 12वीं अनुसूची नगरीय सरकारों से 1992 में। भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अनुच्छेद 352 जो कि बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो। अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक शासन असफल हो जाए, संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा हो, राज्यपाल को ऐसी आशंका हो तो लिखित में राज्यपाल को देना पड़ेगा। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल या कोई वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए तो। भारत के संविधान में कानून के समक्ष समानता का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश संविधान से। कानून का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से। मूल कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस देश से हमने प्रावधान लिया है? सोवियत संघ या कहें रूस। विधि द्वारा प्रक्रिया का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये शक्ति किसके पास है? संसद के। समय और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है, ये हमने दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया है। संघ राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये संविधान के किस प्रावधान में है? संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। यानी भारत में
जो देश है वो नहीं टूट सकता, राज्य टूट सकते हैं। क्योंकि जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में संघीय व्यवस्था को किस देश के करीब माना गया है? कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये कहाँ से लिया हमने? कनाडा से। शक्तिशाली केंद्र की संघीय व्यवस्था ली हमने, ये लिए कनाडा से। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन का प्रावधान है, ये भी कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का कॉन्सेप्ट लिया है कनाडा के संविधान से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान दक्षिणी अफ्रीका से। भारत में गणतंत्र व्यवस्था लिया फ्रांस से। और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का प्रावधान, भ्रातृत्व भाव का जो प्रावधान है वो लिया है फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति में नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। और ये प्रावधान हमने किस देश से लिए? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली है? आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति को हटाने वाला प्रावधान कहाँ से लिया था? याद करके कमेंट बॉक्स में लिखें। भारत के संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से। भारत में संविधान का संरक्षक कौन है? अगर संविधान पे कभी संकट आ जाए तो इसकी रक्षा कौन कर सकता है? तो इसकी जो रक्षा करने वाली जो संस्था है वो न्यायपालिका। राष्ट्रपति शपथ किसकी लेते हैं? संविधान के संरक्षण की। भारत के संविधान सभा के गठन के का जो विचार है वो कौन से मिशन में? कैबिनेट मिशन है। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुए थे? 1946 में, अगस्त के महीने में। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और आपको ध्यान हो कि 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के गठन के समय सदस्यों की संख्या 389। संविधान सभा के गठन के समय महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। समितियां कितनी बनी हुई थी? 22। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति बनी थी। और इस प्रारूप समिति का जो कार्य था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है। और ये प्रारूप समिति के सदस्यों में के जो अध्यक्षता कर रहे थे वो डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे थे। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा बनाने का उद्देश्य क्या था? भारत के लिए एक संविधान बनाने का। संविधान सभा के अंतिम मसौदा रखा गया 4 नवंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? BN राव ने। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज है। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक्स।